हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फुल टेस्ट 3। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का फुल टेस्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ये टेक्स्ट बुक से लिया गया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 25 की पावर क्या है 1/2 प्लस 25 की पावर -1/2। इसको सॉल्व 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 25 5 का स्क्वायर है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 5 का पावर 25, इसके बाद क्या लिखा है 1/2, तो 1/2 लिख दिए। ठीक है, प्लस है, प्लस कर दिए। नेक्स्ट यहाँ पर भी बोला गया है 25 के पावर -1/2, तो माइनस रहता है तो 1/25 आ जाता है। 25 और 25 आ जाएगा। अब 25 को कैसे हम लिख सकते हैं? 25 को 5 1/25 का पावर 2 फिर 1/2। ठीक है, तो इसको देखिए, ये टू कट गया, ये टू कट गया, ये टू कट गया, तो आंसर क्या आ गया 5 प्लस 1/5। इसको हम अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 5, 5 का 5 और यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो एक लिख देंगे। इसके क्या है 5 आया, मतलब 5 आया एलसीएम। और 5 25, 25 प्लस 1 कितना है 26, 26/5। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर में है 26/5, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है? अमीषा अपने उपहार की 30 दुकानदार की उपहार की दुकान की वस्तुओं पर 30% की त्योहार पर छूट मिलता है। 30% छूट मिलता है, उसे इतना रुपये छूट पड़ रहा है। मैंने 30% का मान कितना दिया गया है 1100 रुपये। 30% का मान कितना दिया गया है 1110 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या उपहार का अंकित मूल्य, मैंने अंकित मूल्य में एमपी निकालने वाला है। अंकित मूल्य कितना है, तो इसको हम कटाएंगे, तो 100% का मान में निकालने वाला 130 इंटू यहाँ पर 100 कर देंगे। ठीक है, ये 1 0 कट गया, ये 3 से हमको कटाएंगे, 3 3 9, 3 7 21, ये पूरा पूरी कट गया, तो कितना आया 3 7। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो 00 आ गया। इसका आंसर है, चलिए देखते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे शशि को 25% की हानि होती है। मैंने 25% 150 रुपये प्रति दर्जन के संतरे खरीदा तो क्या कितना होता है 25% की हानि होती है। आप 20% लाभ करने के लिए उसे कितना पर बेचना चाहिए? ठीक है, तो 25% की हानि, तो 25% की हानि मैंने 100 में 25 जाएगा, कितना आएगा 75। 75% का मान कितना है 75% का मान दिया गया है कितना है 150 रुपये। तो हमको 120% का निकालिए, वही सेम क्वेश्चन है। 120 मैंने 20% लाभ करने के लिए 120 का निकालने वाला है, तो 75, ये 75 को नीचे लिख देंगे गुना 120। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन करें, 75 के 75, 75 दूनी इसमें 12 दूनी 24, 24, यही आंसर आ जाएगा हम लोग का। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी नंबर में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट एक चतुर्भुज है PQRS, जिसका इसमें से R का मान क्या है वो बताने बोला गया है। ठीक है, तो एक चतुर्भुज का मान कितना है, क्या है चारों कोनों का योग कितना है 360 डिग्री। देखिए ये चतुर्भुज है, ई कोनों चारों डिग्री का मान कितना है 360 डिग्री होता है। इसमें से सिर्फ R का निकालने बोलता है, तो R का कुछ भी हो सकता है।
ये 30 भी हो सकता है, ये 60 भी, ये 30 भी, ये 60 भी हो सकता है, ये 90 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। इसलिए इसको हम लोग बनाएंगे, इसका मान दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं। जैसे P प्लस Q प्लस R प्लस S, ट्राइंगल है, ट्राइंगल मानेंगे ना। ठीक है, बराबर कितना होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री है। ठीक है, इसमें से P, ट्राइंगल P का मान कितना है, 120 दिया गया है, तो ट्राइंगल P को 120 मान लेंगे, प्लस जो है इसी को नोट डाउन कर देंगे, Q प्लस R प्लस S। एक सौ बीस इस साइड चला गया तो कितना आ जाएगा, Q प्लस R प्लस इसका मान 120, ये वाला 120 उधर चल जाएगा, तो कितना होगा 240। तो Q प्लस इसका मान है 240। यहाँ पर फिर से बताया गया है Q R S, तो Q कहाँ पर है, Q यहाँ पर है, R S, Q R S का मान ऑलरेडी दिया गया है। देखिए Q R S का मान दिया गया है, ट्राइंगल P प्लस ट्राइंगल R इक्वल टू 3, यहाँ पर यही मान पुट करेंगे अब। ठीक है, यही मान से हम लोग अब बनाएंगे, चलिए देखते हैं। ट्राइंगल Q प्लस ट्राइंगल S 240, इस साइड आएगा ट्राइंगल R, इस साइड आएगा। ठीक है, अब यही इसी को पुट करेंगे, तो इसका ये है ना, ये जो दिया गया है इसी में हम लोग पुट करेंगे। ट्रायंगल P का मान तो है, 1 मिनट, ट्रायंगल P का मान हम लोग जानते हैं, तो डायरेक्ट शॉर्टकट करते हैं। ट्रायंगल P का मान कितना होता है, 120 डिग्री, सेम इसी को लिखेंगे। ठीक है, 120 डिग्री है, प्लस ट्रायंगल R का मान निकालने बोला गया है, इक्वल टू 3 है, 3 डिग्री, और Q प्लस S का मान हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल Q प्लस S का मान है क्या, 240 माइनस ट्रायंगल R, यही है Q का वैल्यू। फिर से कैलकुलेशन करें, 120 प्लस ट्रायंगल R बराबर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 720। ठीक है, इसको फिर मल्टीप्लाई 3 को 3 ट्रायंगल R, यही आएगा ना। नेक्स्ट इसी को देखेंगे, ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल R, ट्रायंगल 3 है, यहाँ पर माइनस था, प्लस हो गया, इक्वल टू 720, और ये इधर चलाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे, कितना है, 4 ट्रायंगल R इक्वल टू 600। ठीक है, इसको घटाएंगे, ट्रायंगल R बराबर कितना आया, 150 डिग्री, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में है जी, हाँ है, ऑप्शन नंबर C नंबर में है, ऑप्शन नंबर C नंबर। नेक्स्ट, यदि प्रति व्यक्ति किशमिश को इतना केजी में बेचा जाए। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है, 320 रुपये में 1 केजी बेचे, 1 केजी ग्राम में बोला गया है, 1 केजी हुआ, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, ये रुपये में है, ये ग्राम में। ठीक है, 1000 ग्राम होता है। अब बोला गया है 6 रुपये प्रति ग्राम की दर से, देखिए 6 रुपये प्रति ग्राम की दर से 6 रुपये
25 ग्राम देता है, 25 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। ये 1 किलो का ग्राम आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई, 25 चारे इंटू 4 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चारे 24 आ गया। इसमें इसमें 1000 ग्राम आ गया, माने 1 kg। 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है, तो 1 kg आ गया। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसे लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। पहले 320 रुपये में खरीदा था, अब कितना में बेच रहा है, अब बेच रहा है 240 में। तो लाभ ने हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है वो देखेंगे, कितना का हानि 320 में, देखिए 320 में कितना का हानि हो रहा है हमें, 0.8 80 रुपये का हानि हो रहा है। कितना, इस 320 में 240 को माइनस करेंगे तो 80 रुपये। किस पे हो रहा है, 320 में हो रहा है ना हानि, तो 320 लिख देंगे इंटू 100। परसेंट निकालेगा इसलिए 100। ये जीरो कट गया, 8 4 32, इसको फिर से 4 से ये 4 कट गया तो 25। इसमें 25% की हानि हो रहा है, क्योंकि 80 रुपये का हानि हो रहा था, इसलिए 25% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर 25% ऑप्शन में है, जी हाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पूर्व, ठीक है, आयु नहीं बताया गया थी, इसीलिए हम लोग इसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। देखिए 15 वर्ष बाद बोला गया था एक्स प्लस 15 बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, 15 वर्ष पूर्व ने पीछे की ओर बोल रहा है, पूर्व उसकी आयु 4 गुनी हो जाएगी। देखिए 4 गुनी हो जा रहा है, तो इसलिए 4 को नीचे लिखेंगे, एक्स माइनस 15। तो उसका वर्तमान आयु निकालने बोल रहा है, तो वर्तमान आयु इसी से निकाल देंगे एक्स प्लस 15 4x माइनस 15 4 60, तो 60 लिख दिए। ये एक्स इधर चल जाएगा, ये एक्स इधर चल जाएगा तो कितना आएगा 3x, ये माइनस 15 इस साइड आ जाएगा तो 75, ठीक है। फिर 3 से कटाएंगे, 3 एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान 25 आ गया, ठीक है। इसका वर्तमान आया, तो एक्स माने थे वही, तो एक्स का मान कितना आया 25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 17 नंबर, ये भी बहुत ईजी है, चलिए देखते हैं क्या बोला गया, एक्स माइनस वाई 3 है, इस फॉर्मूला मेथड से बनेगा। चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं, इस सब का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। एक्स प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस होगा, ये प्लस है, प्लस 2xy, ठीक है। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, इसी माइनस है तो माइनस होगा 2xy, ठीक है। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, होल ब्रैकेट होगा, एक्स माइनस वाई होगा, क्यों, यहाँ बाहर में स्क्वायर दिया गया, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अच्छे से याद करें, यही इसी फॉर्मूला से बनने वाला है क्वेश्चन। देखते हैं आप क्वेश्चन को, तो इसमें क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है, इसको स्क्वायर कर देंगे, एक्स माइनस वाई का इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 13, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला देखें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना आता है 169,
169 होता है। यहाँ पर एक्स और वाई, एक्स वाई का 25 मान दिया गया है यहाँ पर भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू 25, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 25 लिखेंगे, बराबर 169। 25 अरे 25 दूनी 50, 50 को उस साइड ले चल जाएंगे तो माइनस में है तो इसे प्लस हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 इस साइड जाएगा, क्या आंसर आएगा, 219, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकला है, ये नहीं कि अभी पूरा निकल गया है। नेक्स्ट ये प्लस वाला देखिए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फिर एक्स, ये एक हो गया, एक मिनट, ये एक भाग निकला है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। एक्स प्लस, एक मिनट, वाई का स्क्वायर था, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, ये बराबर है इज एक्स प्लस वाई का स्क्वायर जो है वही लिखेंगे। इसका मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी तुरंत देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है यहाँ पर, 119, 119 लिख देंगे यहाँ पर भी, सॉरी 119 नहीं, 219, 219 है, दोनों सुने, 2, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का मान कितना था, 25, 25 लिख देंगे, तो बराबर 19 प्लस 25 दूनी 50, क्या आएगा इसका आंसर, 296। देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई था, इसको रूट अंडर में लिख देंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर में इस साइड जाएगा तो क्या होगा, रूट अंडर, इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर में लिख दी, ठीक है, 269, इसको रूट अंडर में हम लोग लिख दिए, एक्स प्लस वाई का मान क्या हो गया, रूट अंडर इतना हो गया। अब इसका मान बोला है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बोला है, तो हम लोग तभी तुरंत फार्मूला देखे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट फिर इंटू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट, तो एक्स प्लस वाई का मान अभी तुरंत हम लोग जानते हैं, ठीक है, एक्स माइनस वाई का मान क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके देखते हैं, देखिए 13 है, यहाँ पर भी 13 लिख देना है, इसका रूट अंडर 269 है, लिख दी, यही आंसर आ गया हम लोग का। ऑप्शन में चेक करते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर किस में होता है, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी नंबर में है। नेक्स्ट ये भी फॉर्मूला याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित इसमें समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, इसके समीकरण का मूल ज्ञात करने बोला गया है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, उसी मेथड से बनने वाला है, ये भी थोड़ा सा लॉन्ग है, चलिए देखते हैं इस फॉर्मूला को क्या है। पहले फॉर्मूला को देखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते, एक्स का मान क्या है, वाई ए का मान क्या है, बी का मान, सी का मान देख लेंगे इसी से। देखिए एक्स बराबर, देखिए एक्स का पास कुछ है नहीं, तो एक्स का मान क्या है 1, चलिए हो गया। इसके बाद बी का मान क्या है, बी बराबर 12 मतलब 12 है। सी का मान क्या है, सी का पास क्या है
36, तो सी को क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूला से हम लोग अब बैठाएंगे इसको। जैसे यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस बी का मान क्या माने 12, प्लस है माइनस माइनस लिख दिए, रूट अंडर बी का स्क्वायर क्या करेंगे 144 आता है, 144 शॉर्टकट लिख दिए, माइनस इसके बाद 4 ए 80, यहाँ पर देखें 4 ए 80 का मान क्या है, ए का मान 1 है, सी का मान 36 है, 36 4 कितना होगा, देखिए यहाँ पर फिर से देखेंगे 4 को 4 लिख दिए इंटू 1 इंटू 36, इसका पास माइनस था, माइनस अरे यहाँ पर माइनस मिलकर कितना हो गया प्लस हो गया। किसके पास माइनस था 36 का पास, देखिए यहाँ पर 36 सॉरी यहाँ पर भूल गए लिखने, माइनस था माइनस लिखेंगे, इसलिए माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसे ओ यहाँ पर बट्टे 2 ए का मान क्या है 1, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखें -12 प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे 28/2। ठीक है, इसको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, जैसे कि रुकिए 1 मिनट, प्लस माइनस है ना, इसको रूट अंडर 288 को हम लोग तोड़ देंगे। क्या करेंगे तोड़ देंगे, जैसे इसमें तोड़ेंगे 2 है -12, एक प्लस है तो प्लस में लिखेंगे कितना +12 रूट अंडर 2 और एक दूसरा में लिखेंगे, ये प्लस वाला लिखे, ये माइनस वाला 2 -12 -12 रूट अंडर 2। चलिए दिखा देते हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू होता है 12√2। ठीक है, इसी को हम लोग तोड़ दिए इसमें, इसमें 12 इसमें भी 12 है, तो इसको क्या करेंगे कॉमन लेंगे, 2 से कटा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉमन लेके हम लोग कटा देंगे तो -6 आएगा, इसमें भी 6 चला गया, कितना आएगा +6 रूट अंडर 2। ठीक है, ये एक बन गया। नेक्स्ट इसमें भी 12 में से कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे 6 कॉमन लेंगे, ये 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेकर 2 2 कटा दिए तो -6, इसमें प्लस आया था इसमें माइनस आएगा, इसमें भी 6 रूट अंडर 2। ठीक है, ऑप्शन में चेक करते ये आंसर है, जी हाँ, ऑप्शन में तो मिल गया है, लेकिन एक प्रोसेस और करना है। ठीक है, 6 को भी निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, -6 को भी निकाल दिए, 1 प्लस रूट अंडर 2 आया, इसमें भी 6 निकाल दिए, तो कितना आएगा 6 निकाल दिए तो रूट अंडर 2 -1, ये आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर चेक करेंगे -6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। देखिए नेक्स्ट, क्या बोला गया, एक व्यक्ति ने पहले 3 वर्ष में साधारण ब्याज इतना और 3 वर्ष में इतना और अगला अवधि के लिए 15 वर्ष में निश्चय, टोटल वर्ष कितना है 7 वर्ष, टोटल वर्ष 7 वर्ष बोला गया है। देखिए यहाँ पर SI का फॉर्मूला है PRT/100, ये फॉर्मूला है, इसको जानते हैं SI बराबर, तो कुछ नहीं है R का मान 10, 3 साल के लिए बोले 3/100 प्लस करेंगे, अगले 4 साल के लिए बोला गया है P 15% रेट है इसमें 4 साल के लिए,
बटे 100 अब बराबर SI कितना दिया गया है 288 4.50 इससे ये 0 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 00 ठीक है। नेक्स्ट ये सब कट जाएगा, ये 0 इसमें भी 0 है, इस कट गया कितना आएगा 30p प्लस 15 60p प्लस 288 ये है, इसको ऐड करेंगे कितना आया 90p बराबर 1 मिनट यहाँ पर 50 से 80 लिख दिए थे, हो गया। फिर इससे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा p बराबर 3205 तो प्रिंसिपल बताने बोला गया है। देखिए इसको धनराशि क्या लिखा है उधार ली गई धनराशि कितना है तो कितना आया 3205 इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर डी नंबर में 3205 है ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी क्या बोला गया है यदि ए और बी वर्तमान आयु इतना है बी और इतना है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करने बोला गया। ए बी का मान इतना है बी 80 का मान इतना है और सी की वर्तमान आयु 20 है ठीक है। ये रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ए अनुपात बी मान कितना दिया है 3:4 अब बी अनुपात सी इसका अनुपात कितना दिया गया है 6:5 ऐसे ए है तो ए लिख दिए ए गुना हो जाएगा तो बी अनुपात सी इसको गुना किया तो कितना है 18 फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे अनुपात है 24 इसको 20 ठीक है। क्वेश्चन में सी की वर्तमान आयु 20 है सी की इसको फिर देखिए सी की वर्तमान आयु ऑलरेडी 20 है तो यहाँ पर भी 20 आंसर आ गया सी की वर्तमान आयु 20 है ठीक है। तो इसका हमको बताना किसका बोला गया है वर्तमान आयु ए का तो निकल गया ए का क्या है 18 ए का 18 और बी का 24 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए का 18 बोला गया 18 है जी हाँ ऑप्शन नंबर डी नंबर में 18 है। नेक्स्ट यदि घन की प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाए ठीक है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा मैंने किनारे हैं चारों किनारे 50% की वृद्धि की जाए वृद्धि वाला फॉर्मूला है तो ये अच्छा से देखें ये भी होगा 50% की वृद्धि क्या आएगा सक्सेसिव लगा सकते हैं 50% की वृद्धि बढ़ाया गया है ना प्लस माइनस सक्सेसिव लगा 50% की वृद्धि तो यहाँ पर 50 × 50 बटे 100 ठीक है। ये 50 100 आया प्लस ये जीरो कट गया तो कितना आया 25 कितना है 125 तो इसमें आंसर क्या होगा वृद्धि के परसेंट कितना है 125 है कितना बढ़ा मेरा ऑप्शन नंबर डी 125 बढ़ गया। यदि समानुपात में निकालने बोला गया ठीक है इसको अच्छा से देखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा है 3 लिखेंगे नीचे क्या है एक्स लिख लेंगे इक्वल टू फिर 12 लिख देंगे बटे 2x + 7 है 7 लिख देंगे। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है 2x + 7 ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12x आ जाएगा 6x + 3 × 7 = 21 बराबर 12x ये उधर चल जाएगा तो 6x बचा ठीक है। इसको अब कटाएंगे 3 दूनी 3 सत्ते ठीक है तो x का मान आ गया 7/3
2 ऑप्शन में है, देखते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी नंबर में है 7/2, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, ए और बी 5 दिन में और 10 दिन में कर सकता है, तो वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। ये भी चलिए बनाते हैं, ए बी 5 दिन में कर सकते हैं और 10 दिन, ये टाइम है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी निकालना है, आगे पहले टोटल टाइम निकालेंगे। टोटल टाइम कितना आ गया, 10, टोटल टाइम 10 है, तो एफिशिएंसी कितना आएगा, इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेकिन कुछ दिन बाद ये एक साथ शुरू करता है, लेकिन कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और 20 से इसका 8 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो एफिशिएंसी कितना है, ए और बी साथ में मिलकर किया है ना, तो 2 + 1 डी दिन तक क्या है, ठीक है। इसके बाद ए छोड़ देता है, तो बी की एफिशिएंसी कितना है, बी की एफिशिएंसी है 1, एक एफिशिएंसी से 8 दिन करता है, 1 × 8 दिन करता है, प्लस बराबर टोटल वर्क कितना था 10, तो 10 लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर 2 और 1 3, 3 दिन बराबर ये 8 उधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आएगा, 2/3। ऑप्शन में चेक करेंगे, चलिए देखते हैं ऑप्शन में है। जी हाँ है, ऑप्शन नंबर डी 2/3, 3 डी हो गया। ये भी एक फॉर्मूला है, ये क्यूब का फॉर्मूला है। एक क्यूब का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे यहीं पर। ए और बी ये फॉर्मूला पुट के भी करके भी बना सकते हैं, ए का मान भी बैठा सकते हैं या बी का मान, तो बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे। देखिए यहाँ पर बोला क्या है, ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है a³ - b³ का फॉर्मूला ही होता है फॉर्मूला होता है a - b, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में कर दें, प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला से हम लोग पुट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं न आगे लिखा क्या है, a² प्लस b² प्लस 2, एक मिनट 2 तो नहीं है, ab बटे ये वाला फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला नीचे लिख देंगे, अभी तुरंत पढ़ें। क्यूब का फॉर्मूला हम लोग नीचे लिख देंगे, a - b a² प्लस b² प्लस 2, एक मिनट यहाँ पर 2 नहीं होगा, ये तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला ना, तो ab ये हो गया। इसको हम लोग कटाएंगे, ये वाला कट गया, ठीक है, कट गया। क्या मान आया, चलिए देखते हैं मान क्या आया, बराबर 1/a - b, तो यही फॉर्मूला में अब पुट कर देंगे। 1 बटे कितना है, 11 - 9 कितना आएगा, 1/2, यही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर में है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नंबर में है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में बोला गया है औसत निकालना है, औसत गति कितना है, ठीक है। तो औसत गति का फॉर्मूला होता है टोटल दूरी बटे टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल दूरी कितना है यहाँ पर 24 प्लस, और यहाँ पर टाइम कितना है टोटल है, देखिए 24 घंटे में तय करता है, इसका यहाँ पर बनाते हैं, देखिए 24 घंटे में तय करें 48, तो टाइम कितना लगेगा 1/2 मैंने हाफ घंटा लगता है, कितना लगता है आधा घंटा, तो 0.5 लिख सकते हैं आधा घंटा को, जी हाँ। नेक्स्ट बोला गया 1.5 घंटा में तय की गई दूरी इतना है, तो इसका फॉर्मूला होता है दूरी निकालने के लिए 1.5 × 80, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 15 × 8 =
15 × 120, टोटल दूरी कितना है यहाँ पर 120, तो यहाँ पर हम लोग 120 लिख सकते हैं टोटल दूरी। इसमें समय तो दिया गया है 1.5 लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कितना है टोटल है, इसमें हाफ घंटा, इसमें 1.5 घंटा, 1.5 घंटा कितना होगा 2 घंटा, ये 24 है, ये है 120, तो कितना है 24 और 120 148, ये कट जाएगा, 7/4 = 74 किलोमीटर पर घंटा। देखिए ये है ऑप्शन नंबर, एक मिनट यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 144 होगा, 144 होगा, तो यहाँ पर भी 72 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर में है। नेक्स्ट, एक नमूने आकार के मध्य, ये तो फॉर्मूला से इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य, ठीक है। तो 3 का मान 3 है, मध्य 48 लिखा है, 48 - 2 मध्य का मान 60, ये कैलकुलेशन कर देंगे हो जाएगा 3 × 8 = 24, 24 का 4 हाथ मेरा 2, 12 13 14 -120, इसको हम लोग माइनस करेंगे कितना आएगा 4 2 24, 24 आंसर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में अरुण और दीपक की बीच का अनुपात इतना है, 6 वर्ष बाद इतना हो जाता है, ठीक है। तो ए को अरुण मान लेते हैं और दीपक को डी मान लेंगे, ए को अरुण, डी को दीपक, अनुपात कितना है 4:3, 6 वर्ष बाद इतना हो जाता है, 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है 26 हो जाता है। देखिए 6 वर्ष बाद बोला गया, तो अरुण की आयु बोला गया ना, तो 4x 6 वर्ष बाद, तो बाद को +6 करेंगे कितना होता है 26 हो जाता है। तो 4x बराबर कितना है 20 आया, ये 6 इधर चला गया, 6 इधर चला गया, तो 20 आया। तो x का मान आएगा, x बराबर कितना 4 × 5 = 5 आएगा, x का मान 5 है, तो दीपक की, तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 15, ऑप्शन नंबर 2 नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अंतर इतना है, वो बेलन की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये ऑप्शन बाय मेथड से बनाएंगे तभी सॉल्व होगा, नहीं तो बहुत लंबा प्रोसेस लग जाए। शॉर्ट मेथड से यही है, ये ऑप्शन से बनाना चाहिए हमें। चलिए अंतर बोला गया, तो 23 इसका अंतर है, इसके में 23 अंतर है, जी हाँ इसमें भी है, इसमें भी अंतर है। इस तरह के हम लोग चेक करेंगे, ये 23 अंतर आता है, जी इसमें भी आता है, इसमें भी 23 अंतर, ये ऑप्शन नहीं फिट हुआ। नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या बोला गया, हम ऊंचाई को हम लोग 33 मान लेंगे और त्रिज्या को 10 मान लेंगे, ये प्रोसेस बनाएंगे। तो हम लोग प्रोसेस ऑप्शन नंबर बी नंबर में देखेंगे कि ये सटीक होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर क्या बोला गया, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है 2πr r + h, ठीक है, r + h। इसका 1628 दिया गया है आंसर में, 1628, ठीक है 1628, तो 1628 लिख दिए। नेक्स्ट, यहाँ पर ऊंचाई को हम लोग 30 मानेंगे और आर को 7 मानेंगे, क्यों, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 22/7 6 कट जाना चाहिए, इसलिए हम लोग यही वाला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। जैसे 22/7
आर का मान कितना मानेंगे, 7 मानेंगे। यहाँ पर 7 + 30 इक्वल टू 1628। ये 7 कट गया, ठीक है, ये कट गया। तो इसमें कितना आया 44 इंटू 37, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1628 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, हम लोग मल्टीप्लाई भी करना सीखेंगे। 1 मिनट, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म मेथड से बनाते हैं मल्टीप्लाई, किस तरह मल्टीप्लाई कर किया जाता है 2 डिजिट का रहे तो, ठीक है। चलिए यहाँ पर सिखा देते। 4437 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 7 है कितना 28, 28 का हाथ तो मेरा 2 रहा। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, और 2 को भी ऐड कर देंगे। तो 28 और 12 कितना आएगा, 28 और 2 30, 30 और 10 40, 40 और 2 42, 42 का 2 हाथ में 4, 12 और 4 16, तो यहाँ पर 16 आ गया आंसर। ये 3 को इसको मल्टीप्लाई किए फिर, ठीक है। तो कितना है 16, ये ऑप्शन नंबर है, यही वाला मिलता है जी हाँ। तो 1600, देखिए 1628 इक्वल टू 1628 आ गया। ऑप्शन नंबर यही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये बाय ऑप्शन से भी बनाना चाहिए। इसके बाद आगे है 55 से विभाजित होना चाहिए। 55 से विभाजित करने के लिए हम लोग के क्या क्या होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। तो 11 × 5 है तब ना 55 आए, तो 5 लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट सब में तो 5 है, ये तो हो जाएगा। और 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको एक डिजिट छोड़ के प्लस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए 1 है, 8 है, 6 है, इसको प्लस करेंगे, फिर 7 है, फिर 7 को इसके बाद 5 को प्लस करेंगे, तो इक्वल आ रहा तो वही आंसर होगा। इसको हम लोग चेक करेंगे। तो 9 और 15, इसके में 15 आ रहा है इक्वल टू 5 7 7 14 14 और 5 19, इसमें 19 आ रहा है, ये आएगा जी नहीं, ये आ रहा है जी नहीं, इसको नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 6 11 11 11 और 8 11 और 8 कितना होता है 19 होता है, 19 लिखेंगे। 11 19 होता है। फिर आगे देखेंगे 2 5 7 7 और 1 8 8, ठीक है। इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे कि 11 दूनी 22 से जाए, इसमें क्या ऐड करेंगे कि 11 आ जाए, ठीक है। उसको एक सेम ऐड करना चाहिए। 19 20 21 22 3 ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, देखिए इसमें 3 ऐड किए, तो इसमें भी हम लोग 3 ऐड करेंगे, तो इसमें क्या आता है 22 आया, इसमें क्या 11 आया, 11 11 11 22 है, तो ऑप्शन नंबर यही होगा आंसर, करेक्ट आंसर। और किसी में भी नहीं होगा, इसमें भी ऐड करेंगे तो आ रहा नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट आंसर है, इसलिए इसको ऑप्शन से ही हम लोग बनाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनना चाहिए, ठीक है। इसमें बोला गया है, देखिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। हॉकी, देखिए हॉकी और फुटबॉल की खर्चा की धनराशि, ठीक है। तो यहाँ पर हॉकी, 1 मिनट, हॉकी यहाँ पर है और फुटबॉल यहाँ पर है, तो कितना हो गया 180 है, ठीक है। यहाँ पर फिर से बास्केटबॉल और टेनिस, यहाँ पर बास्केटबॉल यहाँ पर टेनिस है, बास्केटबॉल और टेनिस कितना है 1 मिनट, बास्केटबॉल और टेनिस है, ये नहीं है 1 मिनट, टेनिस यहाँ पर है, कितना है 200 है, पर खर्चा की गई धनराशि का कितना % है 180, कितना है वो चेक करेंगे। ये 00 कट गया, 2 9 मैंने 90% है, खर्चा की गई धनराशि कितना है 90%,
तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 90 किस में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में है 90, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 10 15 का मान दिया है, 10 15 का मान है, तो कॉट 15 का भी हम लोग मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से हम लोग प्लस से माइनस किए, ठीक है, या शॉर्ट्स में हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है, ठीक है, 10 है, 10 15 को 10 15 लिख दिए। अब कॉट को हम लोग 10 में चेंज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इंटू है, इंटू लिख दिए। कॉट 90 माइनस 15 को इस तरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, प्लस ना माइनस, प्लस है, प्लस लिख देंगे। कितना है, 10 75, 10 75 है, इंटू कॉट 15, 10 75 को 10 75 है ना, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे किस में, कॉट में। तो 90 माइनस 15 इंटू कॉट 75 था, 1 मिनट देख लेते हैं। जी हाँ, कॉट 15 में है 75, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो 10 इसका आंसर होगा 10 15 इंटू 10 15 प्लस, इसमें कॉट में चेंज हो गया, कॉट 15 इंटू कॉट 15, ठीक है। ये 10 सेम है, ये कॉट सेम है, तो 10 स्क्वायर 15 प्लस कॉट स्क्वायर 15 लिख सकते हैं। जी हाँ, 10 का मान दिया गया है, 10 का मान क्या, 10 15 का मान है माइनस वाला है, तो 2 ये होगा, इसके स्क्वायर है, प्लस कॉट का मान कितना है 2 प्लस √3 ये होगा। इसको हम लोग तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल कितना है 4 प्लस 3 माइनस माइनस था, माइनस लेंगे 4√3 प्लस, इसको भी तोड़ेंगे 4 प्लस 3 प्लस है प्लस 4√3, इसको अब कटाएंगे, ये माइनस ये प्लस वाला कट गया, तो इसको सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा 14 है, हमें 14 आया, यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर में है। नेक्स्ट देखिए इसमें भी क्या बोला गया, एक शंकु है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या, शंकु का आयतन निकालने वाला है। शंकु का आयतन, ये भी बहुत इजी फॉर्मूला, आयतन इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हम लोग फॉर्मूला है। तो ये तो सब दिया गया है, तो 1/3 इंटू 22/7, आर का मान कितना है 14 इंटू 14 इंटू हाइट कितना है 12, ये सब कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे। इधर 7 दूनी 14, ये 3 4, कितना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 14 4 56, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अभी तुरंत सिखाए, 14 4 56, 24 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन नंबर ए यही करेक्ट आंसर होगा। देखिए एलसीएम और एचसीएफ इतना दिया गया है, तो यदि योग इतना है तो इसका अंतर निकालने वाला है, कितना क्या बोला इसका अंतर। देखिए ये हम लोग जानते हैं, LCM इंटू HCF का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू बी, तो सबको तो दिया गया है। देखिए यहाँ पर LCM A
7 LCM कितना है, इंटू 6 है। इसका मतलब ए इंटू बी का मान दिया गया है, तो ए इंटू बी का मान कितना है यहाँ पर 0, 6 6 12 को 2 में 24 और 1 25, 2520 है। कितना है 25 है। किसका मान है, ए प्लस बी का मान है, ए इंटू बी का। यहाँ पर ए प्लस बी का मान तो दिया है, देखिए ए प्लस बी योग है ना, तो बराबर इतना है, ये ए प्लस बी का मान दिया गया है। हम लोग को किस में अंतर निकालने वाला, अंतर निकालने के लिए हम लोग को भी फार्मूला पुट करेंगे। अब तुरंत जस्ट आगे फार्मूला देखिए, ये फिर से दूसरा फार्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना, फार्मूला निकलेगा। तो इसमें क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला से हम लोग पुट करेंगे। कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा, विदाउट हाथ में नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ए बी का मान कितना है 102 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4ab का मान है 1 मिनट इंटू 25 20, ठीक है। 104 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इतना आएगा। इसको फिर से माइनस करेंगे तो 324 आया, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर ए क्या लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर को हटा के हम लोग रूट में चेंज कर सकते हैं। देखिए रूट में चेंज कर दिए, रूट में चेंज किए तो इसका रूट अंदर हटाएंगे तो कितना आएगा 18 का स्क्वायर कितना है 324 आता है। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ समांतर चतुर्भुज बोला गया, जैसे समांतर, एक मिनट, तो यहाँ पर ए मान लिए, यहाँ पर बी मान लिए, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। तो ए बी सी कितना है, ए बी सी 40 डिग्री है। ए सी बी है, ए सी बी, इसका मान कितना है 40 डिग्री, ठीक है। और बी ए सी 80 है, तो यहाँ पर देखेंगे बी ए सी ये 80 डिग्री है। तो ये कोण का इतना मानते, इसका क्या कितना होगा, ठीक है। तीनों कोण जो इनको 180 डिग्री होता है, यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी प्लस ट्रायंगल सी का मान होता है 180 डिग्री। तो ए बी का मान ए 80 का मान दिया गया है, ए का 80 है, ट्रायंगल बी का मान निकालना है, और ट्रायंगल सी का मान 40 है, बराबर 180 डिग्री। तो ट्रायंगल बी बराबर 120 इस साइड चलेगा तो कितना 60 आएगा। तो इसमें क्या बोला गया देखते हैं, ट्रायंगल बी बराबर 60 डिग्री, तो डी बराबर भी 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट करें।